हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइकन क्लासेस। टुडे हम स्टार्ट करेंगे आगे जो चैप्टर हमारा रह गया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका पेंडिंग टॉपिक आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शंस में आपको इसमें 5 टाइप की रिएक्शंस जो है वो पढ़नी है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चीजों को कंबाइन करना, चीजों का जुड़ना। सिमिलरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जुड़ के एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर reactants combine to form a single substance or a single product is known as combination reaction। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O। जैसे कि हमने सीखा था केमिकल रिएक्शन को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, उनके स्टेट्स को मेंशन करके। या फिर मैग्नीशियम रिबन को हीट करने का हमने सीखा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये सभी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन बिल्कुल अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन का। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस breaks into two or more substance। जब एक सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा चीजों के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी आगे सब पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि पहला है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल वर्ड सुनते ही आपके माइंड के अंदर आना चाहिए रिलेटेड टू टेम्परेचर, रिलेटेड टू हीट। उसे हम बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। जहां पर हम हीट का यूज करके डीकंपोजिशन कैरी आउट करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अगर इसकी आप डेफिनेशन बनाना चाहे, व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ हीट, या फिर द डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि आप FeSO4 को हीट कर सकते हैं, ये डेल्टा का सिंबल हीट को शो कर रहा है। यहां पर आपके प्रोडक्ट बनेंगे Fe2O3, SO2 एंड SO3। अब ये जो रिएक्शन है ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको आप बैलेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बैलेंसिंग आप कर सकते हैं खुद से ही। यहां पर 2 आ जाएगा, इसके बाद ये बैलेंस्ड हो जाएगी अपने आप। SO2 जो ये रिएक्शन है, ये जो गैस निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी एक पहचान होती है बर्निंग सल्फर। जैसे कि कल हमने हाइड्रोजन गैस का सीखा था कि हाइड्रोजन गैस की एक पहचान होती है कि वो बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। जैसे दिवाली के पटाखों पे छोटे पॉपअप बजाते हो वैसी आवाज आती है। वैसे ही सल्फर, पटाखे जलाने के बाद जो स्मेल हो जाती है ना हमारे आसपास एनवायरमेंट में, वो सल्फर के जलने की स्मेल होती है। उन पटाखों में सल्फर का यूज होता है। तो SO2 गैस बर्निंग सल्फर जो है प्रोड्यूस करती है, बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल। तो ये इसकी पहचान है और ये थर्मल डीकंपोजिशन है। सेकंड हमारा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, जहां पर हम करंट का यूज करें। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वर्ड से आपको पहचान जानी चाहिए कि करंट का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। जहां करंट का यूज करके हम इनको ब्रेक डाउन करेंगे, रिएक्शन क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। जैसे कि वाटर, वाटर की आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। अगर हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देखें, एक बीकर लेना है, उसके अंदर आपको वाटर डालना है, दो जो इलेक्ट्रोड आपने लेने हैं उनको बैटरी से कनेक्ट करना है। जो ये लार्जर एंड होता है, ये क्या होता है? यहाँ पे आपका कैथोड, सॉरी पॉजिटिव, और नेगेटिव स्मॉलर। जैसे कि कैटायन हमारा था पॉजिटिव चार्ज 9th में, तो याद रखना कैथोड होता है उल्टा। यहां पर आएगा कैथोड और यहां पर आएगा पॉजिटिव एंड पे एनोड। इन पे 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स रख दीजिए, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिया हुआ है? वाटर। इसमें एक टेस्ट ट्यूब जो है
कोई भी एसिड ऐड कर दिया जाता है H2SO4 या HCl कंडक्टिंग बनाने के लिए, ताकि आयंस अच्छे से ब्रेक डाउन हो, जब हम करंट पास करें तो इजीली ये ब्रेक डाउन हो जाए। तो इस दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे करंट की डिकम्पोजिशन की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में अब हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक डाउन होगी और ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगी। अब ऑक्सीजन किस एंड पे जाएगी और हाइड्रोजन किस एंड पे जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हाइड्रोजन पे याद करो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था तो उसका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, हमेशा अपोजिट अट्रैक्ट्स। पॉजिटिव वाला किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो यहां पर इस एंड पे कौन सी गैस इकट्ठी हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। और जबकि एनोड यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे कौन सा जाएगा, ऑक्सीजन का नेचर था नेगेटिव। याद करो ऑक्सीजन जो है वो हमने टेबल भी पढ़ी थी कैटायन और एनायन की, एनायन के अंदर लाई करता था। तो यहां पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी इस एंड पर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड। कैथोड पे जो गैस कलेक्ट हो रही है वो एनोड के कंपैरिजन में डबल कैसे है, बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का रेशियो क्या है, 2:1 इन वाटर। बिकॉज हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 2:1 विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ 2:1 में प्रेजेंट है इन वाटर, इसीलिए ये डबल कलेक्ट होगी जो हाइड्रोजन गैस होगी। क्लियर, ये हमारा था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका आगे हम पढ़ते हैं, एक और पार्ट होता है फोटोकेमिकल या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका सी पार्ट आता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो मींस रिलेटेड टू लाइट। फोटो का मतलब ही होता है लाइट से रिलेटेड, ठीक है। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब जहां पर लाइट का यूज किया जाए, मेनली सनलाइट का यूज किया जाता है। इसके अंदर आता है आपका सिल्वर क्लोराइड, उसको आप करें सनलाइट के अंदर लीव कर दे, 24 आवर्स के लिए लीव कर दे, और आप क्या देखेंगे, जो AgCl व्हाइट कलर का हमने पाउडर रखा था वो ग्रेइश कलर में चेंज हो गया, ठीक है, ग्रेइश सी शेड आ जाएगी इसकी। तो ऐसा क्यों हुआ कि क्लोरीन गैस अलग हो गई, इवेपोरेट हो गई, क्लोरीन गैस निकल गई उसमें से डिकम्पोज होने के बाद, और पीछे क्या रह गया, सिर्फ सिल्वर Ag रह गया, तो जो कि ग्रे कलर का था। इसी तरह हम सिल्वर ब्रोमाइड का भी सेम यही यूज कर सकते हैं, सनलाइट में रख दिया जाए तो सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगी, और ये येलो कलर का होता है, जो AgBr होता है उसका कलर होता है येलो। क्लियर, ये दोनों चीजें यूज होती थी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। कहाँ यूज होती है ये, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता था। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक एक्स कंपाउंड है जिसकी पहचान ये है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। व्हाइट कलर का कहा जाए तो AgCl सिल्वर क्लोराइड, और अगर येलो कलर का कहा जाए तो AgBr। ये आपके हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आते हैं हम जो हमारी थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जगह बदलना, किसी की जगह बदलना किसी और के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच, ये आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from its salt solution। सोल्ट सॉल्यूशन में से जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले ले तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो भाई क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव यानी कि वो ताकतवर है। अब यूं मान लो कि अगर आप ताकतवर हो और दूसरा कोई और आपसे कमजोर कुर्सी पर बैठा हुआ है, आप उसे आगे कहेंगे चल भाई कुर्सी खाली कर, उसे उठना पड़ेगा। सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि CuSO4 कॉपर सल्फेट था और आयरन आया,
अब आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है। रिएक्टिविटी सीरीज पे मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, लर्न करने का शॉर्टकट भी, और उसको रिमेंबर करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। FeSO4 बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कॉपर को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। आयरन ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, जबरदस्ती मानो चाहे कैसे भी, इसने इसकी जगह ले ली, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर कलर चेंज भी होता है। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, और फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो आपको इस रिएक्शन के दौरान कलर चेंज होता हुआ भी दिखाई देगा। क्लियर, ये हमारी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन उल्टा नहीं पॉसिबल। FeSO4 पड़ा हुआ और कॉपर आकर कहे कि भाई चल यहां से कुर्सी खाली कर, तो ऐसा नहीं होगा। तो आयरन उसे भगा देगा, क्योंकि आयरन उससे ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन उससे ज्यादा ताकतवर है। तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, पॉसिबल नहीं होगी। ये नहीं है कि आप इसको ऐसे देखो और हाँ ये लिख दो CuSO4 और आयरन अलग कर दिया। हमने जो डिस्प्लेसमेंट सीखा था, भाई मेटल जो है वो जगह ले लेगा, लेकिन मेटल यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव भी होना चाहिए, वरना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो टाइप की रिएक्शन है वो आपकी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझ ली तो डबल डिस्प्लेसमेंट कुछ उस तरीके से ही है। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था कि एक मेटल दूसरे मेटल की जगह ले रहा था सॉल्ट सॉल्यूशन में से। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे और दोनों आपस में अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसके अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पर आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं आपस के अंदर। जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट ही होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा था, याद हो तो क्या था, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और सॉरी Ki प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इनको हमने रिएक्ट कराया था और इससे क्या बन गया था, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ये बन गया था। याद करो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट था, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इसे, येलो कलर का PPT। तो ये क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान से देखो, ये इसका कैटायन, ये एनायन, ये दूसरे कंपाउंड का कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन और एनायन ने आपस में अपनी जगह बदल ली। इसका कैटायन जाकर के दूसरे एनायन से जुड़ गया, देखो KNO3 बना। इसी तरह जो सेकंड कंपाउंड का कैटायन था वो दूसरे एनायन से जुड़ गया। तो इन्होंने क्या किया, आपस में आयंस को एक्सचेंज कर दिया। तो इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जिसको कंबाइन कर दिया जाएगा, जब एक साथ होगी तो उसे बोला जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इजीली याद रखो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल। रिडक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट, ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर हाइड्रोजन का एडिशन। तो आप एक कंसेप्ट को याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीजन तो जुड़ेगा। रिडक्शन इसका उल्टा, ऑक्सीजन निकलेगा। सिमिलरली हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट मींस ऑक्सीडेशन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट मींस रिडक्शन। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहां पर हम सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन से रिएक्ट कराया, तो जो कंपाउंड बनेंगे इसके बाद प्रोडक्ट्स बनेंगे वो ये होंगे, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके अंदर एक और चीज आती है, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करना। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है विच ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, और जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है विच रिड्यूसेस इटसेल्फ। नाम से जो पता चल रहा है बिल्कुल उससे अपोजिट। इसको पता लगाने का तरीका क्या है, बिल्कुल एक सिंपल सा कंसेप्ट समझो। जिंक ऑक्साइड, यहां पर देखो ऑक्सीजन है इसके साथ, हम बढ़े, हमने पहले ढूंढा, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, ऑक्सीजन हट जाना, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हटने का मतलब रिडक्शन। तो हमने रिडक्शन रिएक्शन ढूंढ ली। क्लियर।
यहां पर ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। जिंक के साथ ऑक्सीजन थी रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में नहीं है, तो रिडक्शन। कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गई। कार्बन के पास ऑक्सीजन जुड़ना यानी कि ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब ऑक्सीडेशन। हमने दोनों रिएक्शन फाइंड आउट कर ली कि ऑक्सीडेशन कहां हो रही है और रिडक्शन कहां हो रही है। तो इसके बाद एजेंट ढूंढना बिल्कुल आसान है। बिल्कुल इस बात को दिमाग में रख लो कि एजेंट हमेशा रिएक्टेंट्स में मिलेंगे, प्रोडक्ट में कभी नहीं मिलेंगे। प्रोडक्ट तो बाद में बने हैं, रिएक्टेंट्स हमारे पास पहले थे, इनिशियली थे। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको ढूंढो आप रिडक्शन के अंदर। अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच रिड्यूसेस इटसेल्फ, जो खुद रिड्यूस कर रहा है दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए। तो क्या करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ढूंढना है तो रिडक्शन में जाओ। रिडक्शन रिएक्शन ढूंढी तो जो उसका रिएक्टेंट है उसको लिख दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह जब हमें रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है, रिड्यूसिंग एजेंट मींस विच ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ढूंढो और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो रिएक्टेंट में कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है उसको आप लिख दो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में आपको रिडक्शन निकालना, रिएक्शन ऑक्सीडेशन निकालना और उनके एजेंट्स फाइंड आउट करना, ये चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक बच गया इस चैप्टर के अंदर, रेंसिडिटी कोरोजन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अलोंग विद सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इसको देखें, समझें और कोई क्वेरी होती है तो कमेंट में जरूर डालें। Okay, have a good day.